तो टेली प्राइम का बिगेस्ट एक्सपोज आज मैं करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे टेली प्राइम को सीखना चाहिए। आप लोग जैसे सीख रहे थे वैसे आपको टेली प्राइम कभी नहीं सीखना चाहिए। आज वो एक्सपोज करूंगा, वो रियलिटी, वो लर्निंग ट्रिक जो आपको आज से फॉलो करनी चाहिए। और इस तरीके से अगर आप टैली सीखते हैं तो आपको टैली फटाफट आएगा और आपकी टैली की कोई भी एरर आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पुराने तरीकों से टैली को सीख रहे हैं और आप लोगों ने पुराने तरीकों से ही टैली को चलाना आज तक सीखा है तो भैया अब आपका दिमाग खराब करने मैं आ रहा हूं और आप टैली के हर पेज को बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरीके से टैली तो भैया इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ये मैं मान लेता हूं और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को टैली के और किसी वीडियो की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अब आप मांगोगे नई वीडियोस कि भाई नई वीडियोस बनाओ। इसी तरह से टैली हमें सीखना है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से टैली आपको सीखना है तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग टेली प्राइम को कैसे सीखेंगे, क्या तरीका रहेगा। ऐसा कोई तरीका मैं बताने वाला हूं, बहुत ही नया डिफरेंट तरीका। ऐसे टेली प्राइम सीखोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे हर एक स्टेप को और आप कोई भी प्रॉब्लम टेली प्राइम में आ रही है तो उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए टेली प्राइम डाउनलोड करना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एक वीडियो बना रखा है प्रॉपर तरीके से, आप उस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि टेली प्राइम कैसे डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिलहाल जो है आज का हमारा काम है वो ये कि जब पहली बार आप टेली प्राइम खोलते हैं तो आप लोगों को कैसे उसमें कंपनी बनानी है और जब आप दूसरे दिन काम करना शुरू करेंगे तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों मिस कर दिया तो आप टैली में काम नहीं कर पाएंगे, वो भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर चेक करिए, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जैसे ही टेली प्राइम खोलें तो आपको अगर कोई कंपनी ओपन हुई मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे शट कर देंगे। कई बार आप लोगों ने टेली प्राइम में काम किया होगा लेकिन आप लोग ये गलती जरूर कर रहे होंगे कि आपकी कोई कंपनी पहले से खुली हुई हो और आप उसी के ऊपर कोई नई कंपनी बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं या काम करना शुरू कर देते हैं तो भाई दिक्कत वाली बात है ये। तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अगर आपको टेली प्राइम पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना काम शुरू करना है तो आप लोगों को अगर कोई कंपनी खुली हुई मिल जाती है बाय डिफॉल्ट तो आप उसे पहले बंद कर दीजिए। कैसे, देखिए टेली प्राइम पर मैंने क्लिक कर दिया था और अब मेरी टेली प्राइम ओपन हो चुकी है। जैसे ही मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कंपनी ओपन हो चुकी है। इस कंपनी को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले शट करना पड़ेगा। क्यों, तो मैं अपना दूसरा काम करना चाहता हूं बिकॉज हमें काम करना है भाई प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए अगर आपकी पहले से कोई कंपनी ओपन हो रही है बाय डिफॉल्ट तो आप एक काम करिए, कंट्रोल F3 प्रेस करिए एंड देन प्रेस एंटर, इस कंपनी को शट कर दीजिए। यही स्टेप मैंने वहां पर आपको लिख कर दिया है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आप जाइए विंडो ई प्रेस करिए। जैसे ही आप विंडो ई प्रेस करेंगे तो आपके पास यहां पर फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस दिखाई दे रही होंगी। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी उस ड्राइव पर जाना है जिसमें आप लोग अपना डेटा रखना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहां ड्राइव में भी जा सकता हूं पर याद रखिएगा सी ड्राइव में कभी मत जाइए क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम अपनी लोकेशन को सी ड्राइव रखता है और सी एक अनसेफ ड्राइव है। क्योंकि आपको पता है सी में अगर आप अपना डेटा बनाएंगे तो वो आप लोगों के लिए खतरनाक रहेगा। आप लोगों का डेटा सी में कभी सेफ नहीं रह सकता क्योंकि आपकी विंडो भी, सारे सॉफ्टवेयर्स भी उसी में डालते हैं और अगर आपका सी करप्ट होता है तो आपका पूरा सी फॉर्मेट हो जाता है और फिर आपको नई विंडो डालनी पड़ती है। तो इससे आपका डेटा भी उड़ सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अदर ड्राइव को ओपन करना है जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर लिख कर दे रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने साफ साफ आपको लिख कर दे रखा है कि आपको दिस पीसी के अंदर जाना है और यहां पर डी ड्राइव लेनी है आपको। तो यहां पर दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए और आपको डी ड्राइव सिलेक्ट करनी है। मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपना एक फोल्डर बना लेना है यहां पर अपने नाम से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करिए, आपका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पर अपने नाम से एक नया फोल्डर बना देता हूं। मैंने अपने नाम से एक नया फोल्डर बना दिया है, उसे मैं ओपन करूंगा और अब इसके अंदर भी मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, मैंने एक और फोल्डर बना दिया जिसका नाम रखेंगे टेली प्राइम। तो मैंने ये बना दिया है। अब दोस्तों एंटर प्रेस करके इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे
तो अब आपको क्या करना है? अब दोस्तों आपको टेली में काम करने के लिए आपको ये लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको अपनी कंपनी इसी लोकेशन पर बनानी है, इसी फोल्डर के अंदर बनानी है, क्योंकि ये सेफ लोकेशन है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपको प्रेस करना है Ctrl+L। जैसे ही आप Ctrl+L प्रेस करेंगे आपकी पाथ जो है ऊपर से सिलेक्ट हो जाएगी और आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप टेली पर आइए और टेली पर आने के बाद आप क्रिएट कंपनी पर जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। ये आपका पहले दिन का वर्क है, याद रखिएगा। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो आपको फर्स्ट डे का वर्क नहीं करना है, लेकिन अगर आपका कंपनी पहले से नहीं बना हुआ तो आपको फर्स्ट डे का वर्क करना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी कर रहे हैं, आप अपनी टैली पर प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और आप काम सीखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट डे वाला वर्क जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपको बैक स्पेस करना है। बैक स्पेस करने के बाद आपको यहां पे Ctrl+V के साथ उस लोकेशन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और वो लोकेशन अब आपकी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर ए लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना दीजिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये कंपनी बनाने का तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग की दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिस करते समय। जब भी आप पहली बार प्रैक्टिस करेंगे, टैली में शुरू भी करेंगे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैंने इसमें ए लिमिटेड नाम से कंपनी बना दी है। एंटर प्रेस करके कुछ नहीं करना, Ctrl+A करिए, Ctrl+A करिए और 2 बार Ctrl+A करने के बाद आपकी ये कंपनी बन गई है। और अब आप चेक कर सकते हैं इस लोकेशन पर आपकी कंपनी आ चुकी है और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। तो दोस्तों 2 बार Ctrl+A करने के बाद आपकी जो है कंपनी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है? आपको उस कंपनी को शट कर देना है। तो शट करने के बाद Ctrl+F3 एंड देन एंटर। और जैसा ये करेंगे आप चेक करिए कि आपकी वो लोकेशन फिक्स्ड हो जाएगी। ये देखिए अब आपको यहां पर आपकी कंपनी दिखाई दे रही है और कोई और कंपनी आपको यहां पे शो नहीं हो रही। आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पर एक कंपनी दिखाई दे रही है। यानी आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर अपनी बहुत सारी कंपनीज को रख सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यह तरीका आपको समझ लेना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है डे 2 की। डे 2 बहुत खास है क्योंकि हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करें और आपको काम डे 2 से करना हो, क्योंकि कंपनी क्रिएशन का काम मोस्टली कंपनीज में आपको नहीं करना होगा। बिकॉज जहां पर भी आप वर्क करने जाएंगे और अगर वहां पहले से टैली चल रहा है तो आपको कंपनी क्रिएट तो कभी नहीं करनी है। यानी आपको डे 2 से ही अपना काम स्टार्ट करना है और जितनी भी प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे वो डे 2 से ही शुरू होगी। तो कहने का मतलब है डे 2 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, डे 2 वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो मैंने इसे कट किया और क्लोज करके मैंने टैली को बंद कर दिया है और वो जो फोल्डर मैंने यहां पर ओपन किया था वो भी मैंने बंद कर दिया है। अब आते हैं डे 2 पर। तो डे 2 में आप देखिए मैंने सेम स्टेप लिखा हुआ है, विंडो ई आपको प्रेस करना है और उसके बाद आपको दिस पीसी पे जाना है, डी ड्राइव में जाना है, अपने फोल्डर में जाना है और जो फोल्डर आपने बनाया था उस लोकेशन को पहले ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। विंडो ई प्रेस किया मैंने, यहां पर गया मैं डी ड्राइव में दिस पीसी पे गया, सॉरी दिस पीसी पे जाने के बाद मैं डी ड्राइव में गया। डी ड्राइव में जाने के बाद मैंने अपने फोल्डर को ओपन किया और इसके बाद इस फोल्डर को भी मैंने ओपन किया और यहां पर मेरे को 1 लाख लिखा हुआ मिल रहा है। यानी कंपनी का एक नंबर असाइन हुआ है जो कि 1 लाख है। आपको क्या करना है, इस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने का तरीका आपको पता होगा, Ctrl+L उससे सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप आइए टैली पर और टैली यहां लिख देते हैं, हमारा टैली ओपन हो जाएगा। और जैसे ही टैली ओपन होगा आपको, मैंने पहले ही बोला था कि टैली ओपन होते ही आपको यह देखना है कि आपकी कोई कंपनी खुली तो नहीं है। अगर खुली है तो उसे शट कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं और अब मेरे पास यहां पर कोई भी कंपनी नहीं खुली है, बहुत अच्छी बात है। अगर खुली है तो आपको क्या करना है भाई, वही स्टेप मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपकी कोई कंपनी पहले से ओपन हो रही है तो आप शट कर दीजिए अगर कंपनी ओपन हो रही है। तो मैंने शट कर दिया है, अब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी ओपन ही नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर Ctrl+V के साथ उस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा और जैसे ही मैंने उस लोकेशन को पेस्ट किया अब मेरे पास ये कंपनी आ चुकी है। और आपको एक काम यहां पर और करना है, आपको लोकेशन पेस्ट करने के बाद उस ए लिमिटेड वाली कंपनी को ओपन करके और बंद कर देना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता दूं। बेसिकली जैसे ही आप इस कंपनी को ओपन करके एक बार Ctrl+F3 एंड देन प्रेस एंटर के बाद शट कर देते हैं तो ये कंपनी का जो पाथ है वो फिक्स हो जाएगा और जब तक आप टैली बंद नहीं करेंगे तब तक ये जो लोकेशन है आपकी हिलेगी नहीं। यानी अगर आप अब नई कंपनी क्रिएट करते हैं, लेट सपोज आप एक और नई कंपनी क्रिएट करते हैं इस लोकेशन पर, मान लीजिए मैं यहां पर अभिषेक लिमिटेड नाम से, प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट करता हूं, तो अब देखिए ऊपर पाथ जो है वो वही आ रहा है और ये लोकेशन फिक्स्ड हो चुकी है। यानी अब आपको पाथ बार बार देने की जरूरत नहीं है और Ctrl+A प्रेस करा, Ctrl+A प्रेस करा, ये कंपनी भी बन गई और ये उसी
पाथ पर बनी है जो कि आपने फिक्स कर दिया है पहले ही। कंट्रोल F3 प्रेस करिए और देन प्रेस एंटर। अब आप चेक कर सकते हैं कि इस लोकेशन पर आपकी 2 कंपनीज आ रही हैं, यानी अब आपका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होगा। डे 2 से अब आप काम करना शुरू करेंगे तो इस लोकेशन को पहले सिलेक्ट करना जरूरी है और तभी आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट टेक्निक समझ में आई होगी। टैली में काम करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, शायद ये किसी ने बताया होगा, मैं आपको पहली बार ये बता रहा हूं और आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।